अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं सकलैन मंजूर। आज हम आप लोगों के साथ जो मार्केट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू भी शेयर करेंगे और साथ इंट्राडे भी ट्रेड्स का शेयर करेंगे। अगर आज हम जो आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करेंगे वो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इफेक्टिव होंगे आपकी ट्रेडिंग में और आपको हेल्पफुल करेंगे कि नेक्स्ट मार्केट में क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है और मार्केट में क्या क्या चीज़ें सिनेरियो चेंज हो रहा है। इस वक्त हमारे पास जो सामने शो हो रहा है वो USD JPY का मंथली चार्ट है। प्लान नहीं था, लेकिन अभी जब हम इसको वीडियो के लिए अपने चार्ट्स को रेडी कर रहे थे तो मेरे पास जो लास्ट चार्ट नज़र आया वो यही था, तो फिर मैंने कहा चलो आज यहाँ से शुरू करेंगे। अगर हम इसके मंथली व्यू देखेंगे तो मंथली व्यू में हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि ऑलमोस्ट 2011 से लेकर ये अपने अप ट्रेंड मूव में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद 2015 में आकर इसने रेजिस्टेंस प्रीवियस जोन से एक रिजेक्शन लिया है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये अपनी प्रीवियस रिट्रेस लेवल से वापसी बहाली हुई जो इसने 50% की। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अकोमोलेशन फेज चला। अकोमोलेशन फेज से बाद जब इसने चलना स्टार्ट किया, जो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस लेवल पे आकर किया, उसके बाद आस्ता आस्ता मूव करता करता आपने इसने एक्सपेंशन लेवल्स तक मार दिया। अगर आज हम इस पे मंथली चार्ट पे आज के दिन में बात करें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर व्यू नज़र आ रहा है जिसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहेंगे, लेकिन उसकी कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। 140 से नीचे जैसे ब्रेकआउट होगा तो हम इसको कंफर्मेशन लेंगे। लेकिन अगर हम इसको इस वक्त के व्यू में देखेंगे तो हमारे पास ये हेड है, इसके साथ ये इसके लेफ्ट साइड पे शोल्डर है, ये राइट साइड पे शोल्डर है। अभी राइट साइड के शोल्डर पे इसने रोटेसमेंट ली हुई है जो इसके ऑलमोस्ट 62% के पास रेजिस्टेंस कर रही थी। अगर हम इसकी इसी चार्ट के वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें एक ऊपर से हाई लेवल पे एक डूजी नज़र आई है लास्ट 2 वीक पहले। उसमें हमें देखेंगे वो किस जोन में आई है, वही हमारी फिबोनाची के जोन में है। और साथ रेजिस्टेंस जो जोन जो इसने पहले सपोर्ट जोन था उससे जब इसने दोबारा रेजिस्टेंस जोन लिया तो उसमें वो रेजिस्टेंस में जोन के पास अपनी। अगर आप हम इसको डेली चार्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली चार्ट फ्रेम में भी हमें काफ़ी कुछ यहाँ पे अकोमोलेशन होती हुई नज़र आ रही है कि मार्केट में नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनके हवाले से मार्केट में जो सिनेरियो बन रहा है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जिसमें हमें ये हेल्पफुल हो जाएगा, जिस दिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे ब्रेकआउट देगी तो हमें हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हमने इसको लॉन्गर रन के लिए क्या करना है। हम इसको बाय कर सकते हैं जब तक 146.50 से ऊपर ये खड़ा हुआ, हम इसको बाय कर सकते हैं। उसके रीजन कुछ यूँ हैं। ये H4 के चार्ट में हम आएंगे तो हमें एक नज़र चीज़ आएगी कि जब लास्ट वीक अभी जो गुजरा इससे पहले जो वीक था, जो जुलाई का लास्ट वीक था, उसमें हमें एक NFP की न्यूज़ मिली थी जिसमें USD JPY काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था। डिक्लाइन होने के बाद वो एक सपोर्ट के रीजन में आकर खुद को मुसलसल ट्रेड करता रहा एक रेजिस्टेंस जोन और एक सपोर्ट जोन के अंदर। जब इस तरह का सिनेरियो बनता है तो इस सिनेरियो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड होकर मार्केट अपने नेक्स्ट जो मूव है उसके लिए प्लान कर रहा है कि वो माल इकट्ठा, जो बायर है वो माल इकट्ठा कर रहा है, जो सेलर है वो माल इकट्ठा कर रहा है। इस जोन में जंग चल रही थी। अगर हम थोड़ा सा इसको जोन को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें इसमें मिलेगा एक हाई के बाद एक लो मिला, लो के बाद एक नया हाई लगा, लेकिन वो प्रीवियस हाई जोन से नीचे हाई था। उसके बाद दोबारा मार्केट में ड्रॉ डाउन हुआ लेकिन जो प्रीवियस लो था उससे थोड़ा से चंद पॉइंट से पहले मार्केट ने बाउंस बैक करते हुए मार्केट ऊपर निकल गई। उसके बाद अगर हम दोबारा आवरली चार्ट में देखेंगे तो हमें यहाँ पे ये इस लो और इस लो के दरमियान में डबल बॉटम सिनेरियो मिला और जब ये ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद मार्केट ने ये प्रीवियस हाई के पास जाकर दोबारा मार्केट ने एक रिट्रेस ली अपने डबल बॉटम के पास। जब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में 30 में आएंगे या H1 में आएंगे तो हमें वो क्लियर मिलेगा। अगर हम इस H4 की बात करते हैं तो हमें इस वक्त इस जोन में एक मॉर्निंग स्टार, बहुत खूबसूरत बुलिश मॉर्निंग स्टार नज़र आ रहा है। अगर ये H4 की क्लोजिंग यहाँ पे रहती है तो हम ये सिनेरियो इसमें एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए हमें बुलिश साइड पे एक मूव दे सकती है। वो बुलिश जो मूव होगी वो हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने में मदद देगी। अगर हम इसको कुछ इस तरह अज्यूम करें कि मार्केट जो इस वक्त स्ट्रक्चर बना रही है वो मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह ब्रेक करे और उसके ब्रेक करने के बाद मार्केट इस तरह ऊपर निकल जाए। अब हम इसको अभी तक कोई भी चीज़ हमने प्लान ऑन फिगर्स नहीं किया, हम एक अज्यूम कर रहे हैं मूव को। अगर जब मार्केट इस तरह की मूव को ब्रेकआउट करती है तो जहाँ से गिरी होती है उसी मूव को वापसी जाकर बहाल करती है। अगर हम इसको एक्सपेंशन लगाएंगे तो हमें हमारे लिए आसान हो जाएगा नेक्स्ट टारगेट
को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम नेक्स्ट टारगेट मार्केट में कौन कौन से होंगे। अगर हम नेक्स्ट टारगेट की बात करते हैं तो हमारे पास जो नियरेस्ट इसका टारगेट बन रहा है वो 149.76 के पास 70 के पास बन रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इसका प्रीवियस हाई है, उसके बाद फिर ये इसका 100% एक्सपेंशन का है। अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे, इस जोन के पास बाय खड़े होकर बाय करेंगे तो हमारा ये स्टॉप लॉस होगा। हम यहाँ इस जोन के पास इसको बाय कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शंस हैं। अगर आप इस जोन पे बाय नहीं करना चाहते तो इस जोन का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस और H1 में या M30 में और ऊपर आ जाएगा। अगर हम H4 की बात करें, करंट सिनेरियो पे हम यहाँ पे बाय करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 50 पिप के पास होगा और हमारा जो टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट तकरीबन 180 पिप के। अगर हम अपने इसको रेशियो वाइज काउंट करते हैं तो हम 1:4 के पास चले जाएंगे। अब इसको हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में एक्सप्लोर करते हैं तो हमें और आसान हो जाएगा कि मार्केट में नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स क्या बन रहे हैं और मार्केट में नेक्स्ट प्लान क्या हो रहा है। अभी जो हमने अपने पेड एनालिसिस, जो हमारे पेड ग्रुप में लोग मौजूद हैं, उसमें आपका भी हम उसका भी शेयर करेंगे आपके साथ। वो आपके पास ये है, हमने जो अपने पेड एनालिसिस शेयर किया था 3:33 में आज, जिसमें हमने गोल्ड बाइंग का सिग्नल प्रोवाइड किया हुआ था। इस जोन से बाय कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस हमारा है। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं तो हमें ये नज़र आएगा कि मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रही थी मुसलसल इस जोन से। उसके बाद जब इस रेजिस्टेंस जोन के पास आती थी, ट्रेंड लाइन के पास, मार्केट को एक हैवी डिक्लाइन मिलता था। लेकिन वो प्रीवियस जो उसका लो था 146.60 वाला, उससे मार्केट नीचे नहीं जा रही थी और मुसलसल इस सपोर्ट को स्टेबल कर रही थी। जब कभी भी मार्केट एक सपोर्ट जोन के पास जाकर सपोर्ट मुसलसल ले रही है, उसको ब्रेक नहीं कर रही मल्टीपल टाइम्स, तो उसका मतलब ये होता है कि वो सपोर्ट्स मुसलसल बायर के लिए स्ट्रॉन्ग हो रही है और वो बायर उस सपोर्ट के पास इंटरेस्टेड है बाइंग के लिए और सेलर वहाँ पे आकर वीक हो रहा है। सेम वही सिनेरियो हुआ हमारे सामने। यहाँ पे मार्केट ने मुसलसल बाइंग की इस जोन में। जब ये जोन ब्रेकआउट हुआ हमारे पास H1 में, यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट टाइम हमने यहाँ पे लास्ट टाइम सेल की अपने पेड एनालिसिस में ट्रेड दी थी, जो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था, उसने वो हिट किया। उस फ्राइडे के वाले दिन की ये एनालिसिस था आई थिंक सो, उसमें वो ब्रेकआउट हुआ और ऊपर निकल गया। आज दोबारा मार्केट ने अपने अगर M30 में आपको और क्लियर करता हूँ, मार्केट कभी भी अपने सिनेरियो बनाए बगैर अपने मार्केट में जो उसके क्या कहते हैं एनालिसिस, प्रॉपर जो कॉल्स होती हैं टेक्निकल व्यू में जहाँ हम बात करते हैं कि जब तक मार्केट बताती नहीं है तब तक मार्केट कोई भी नया सफ़र नहीं तय करती। यहाँ पे उसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने के बाद सेम रीजन में आकर मार्केट ने दोबारा वापसी सपोर्ट ली, यहाँ पे बाय किया और साथ साथ M30 में हमें ये चैनल नज़र आ रहा है बिरिश साइड पे। इसको हम अपने टेक्निकल व्यू में बात करते हैं, हम कहते हैं ये बिरिश बुलिश फ्लैग पैटर्न है, जिसके लिए जैसे ब्रेकआउट ऊपर होगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका इस जोन के मुकाबल होगा। अगर हम उसको काउंट करेंगे इस तरह, मैं आपको थोड़ा सा जो नॉर्मली इस तरीके का बाइंग जोन होता है उसको इस तरह काउंट किया जाता है कि यहाँ तक ये दोबारा ब्रेकआउट करने के बाद जहाँ से ये ब्रेकआउट होगा, जहाँ से इसकी वेव शुरू होगी वो इस तरह की होगी। हम अगर इस अपने टेक्निकली एनालिसिस की बात करते हैं तो वो हमें 148-81 के पास रीजन के पास वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वही जोन हमने पहले यहाँ पे H4 में लगाया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, उसके बाद ये दोबारा सपोर्ट लेगा, उसके बाद दोबारा ऊपर जाएगा। जब तक इस H4 में इससे ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद इस जोन में सपोर्ट नहीं लेगा तब तक इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। हमें अभी जो बात कर रहे हैं वो हम बात करें H1 M30 की। H1 M30 में हमारे पास एक व्यू नज़र आ गया। अगर हम इसकी एक्सपेंशन लगाते हैं तो हमारे पास जो एक्सपेंशन जोन आएगा, एक्सपेंशन में हमारे पास जो टारगेट्स आएंगे वो उसके बारे में बात करते हुए हमें चीज़ क्लियर हो जाएगी कि फर्स्ट टारगेट इसके पास ये है, नेक्स्ट टारगेट उसके पास ऊपर ये है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग हमारे इस जोन में होगी। हमने जो आज बाइंग रिकमेंड की हुई है अपने पेड ग्रुप में वो अभी आप लोगों को भी चेक भी कराई है। इस जोन से हमने बाइंग अबव रिकमेंड की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अभी तक इसमें काउंट कर रहे हैं तो 42 पे प्रॉफिट मूव कर चुकी है हमारी ट्रेड। और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ऑलमोस्ट तकरीबन वही सेम था, जितना प्रॉफिट स्टॉप लॉस था उतना मूव कर चुकी है। अगर हम इसको दूसरे वे में लेंगे तो अगर हमारा जो सेकंड टारगेट्स है उस तक मार्केट जब रीच करेगी तो हमारा ऑलमोस्ट 86 पिप्स का प्रॉफिट इसमें से मिलेगा। अब हम नेक्स्ट इससे पहले अब आई थिंक सो आपको लोगों को इसमें मंथली वीकली सब चीज़ें कवर की हैं, आप लोगों के लिए इजीली हो जाएगा हम ताकि नेक्स्ट इसमें मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर हम अब आते हैं यूरो पे, यूरो में हमारे पास ये
व्यू था जिसमें मार्केट ने ये ब्रेकआउट कर ट्रायंगल ब्रेकआउट की थी, ठीक है। जब ये ट्रायंगल ब्रेकआउट हुई थी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी और एक ट्रेंड लाइन ये थी। अब मैं चैनल को हटा देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी समझने के लिए। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी और एक ट्रेंड लाइन ये थी। जैसे ही ब्रेकआउट हुई तो मार्केट में एक चैनल नुमा शक्ल बन गई जिसको हमने ये ड्रा किया हुआ है। जब ये चैनल बना तो मार्केट ने उसी के रीजन के पास आकर सपोर्ट ली, वापसी जो ट्रेंड लाइन की थी उसके पास आकर रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ, उस रेजिस्टेंस से वापसी रिजेक्शन ले रही है। अगर हम इसको इस टाइम फ्रेम में बात करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट्स होंगे वो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं एक्सपेंशन जोन लगा के। एक्सपेंशन जब हम ड्रा करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो 1.1455 आएगा। नेक्स्ट अगर वो ब्रेक होता है तो चैनल के साथ साथ ट्रेड करते हुए ये 1.13 तक आ सकता है। अब H4 में आएंगे तो हमें एक और H4 में इसमें मल्टीपल वही चीज़ें हैं। यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस रीजन रेंज माउंट किया, उसके बाद मार्केट में आस्ता आस्ता ब्रेकआउट होने के बाद अब नीचे आ रही है। H1 में हमारे पास ये ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने जब यहाँ से एक ड्रॉ डाउन दिया उसके बाद ये सपोर्ट बनाई, एक प्रीवियस सपोर्ट पे आकर मार्केट ने रिवर्सल लिया। उसके बाद मार्केट ने नया हाई नहीं लगाया और नया लो भी नहीं लगाया, लेकिन मार्केट एक रेंज में ट्रेड होना स्टार्ट होगी। अगर हम इस रेंज को इस तरह देखेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल दोबारा यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे इसमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो हमने इस लो से नीचे हमने सेल रिकमेंड किया और हमारी ये भी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 25-27 पे प्रॉफिट में चल रही है और अपना फर्स्ट टारगेट के पास आ रही है। अगर हम इसको भी आपको लोगों के साथ शेयर करें तो हमारा ये यूरो की एनालिसिस थी। यूरो का एनालिसिस आप लोग देख सकते हैं, ये यूरो का एनालिसिस था, हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपने पेड ग्रुप्स में 3:36 में, जिसमें हमने सेल रिकमेंड की थी और ये स्टॉप लॉस था और इसका ये टारगेट्स था। अब हम इस अपने चार्ट पे आ जाते हैं। हम इसमें H1 में अभी सेलिंग देख रहे हैं और जैसे ये लो ब्रेक हो गया तो इसमें मार्केट में दोबारा इस रीजन तक आने की चांसेस हैं। अगर मैं इस रीजन को थोड़ा सा इस तरह ड्रॉ डाउन करूँ तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि जैसे ये रीजन इसके पास ब्रेकआउट हुआ, ये मार्केट में अगर इसमें रिकवरी के चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है मार्केट एक दफ़ा बाउंस बैक करे, लेकिन चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। इस जोन में आकर मार्केट रिकवरी कर सकती है जो इस तरह की होगी। अगर यहाँ से आप दोबारा सेल ले सकते हैं, अगर आपको दोबारा मिले तो फिर इस जोन तक आप इसको फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। जैसे ये जोन ब्रेक होगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट्स होंगे वो ये जो प्रीवियस इसका लो जब यहाँ से मार्केट ने NFP की न्यूज़ में वापसी बाउंस बैक किया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट GBP USD की। GBP USD में हमारे पास जो इस वक्त चीज़ नज़र आ रही है वो डेली चार्ट में फ्रेम में ये हमारे पहले यहाँ पे उसने इस मूव की एक्सपेंशन ली, जब भी हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनाई तो हमने अपने एक पेड ग्रुप में इस जोन से सेलिंग जनरेट करवाई थी और हमारे ये फर्स्ट टारगेट थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जहाँ से हमने सेलिंग करवाई थी उसने वो अल्हम्दुलिल्लाह इस जोन से सेलिंग की और यहाँ तक प्रॉफिट टारगेट दिया, हमारा स्टॉप लॉस की तरफ मूव नहीं किया। अभी हम इसको आज के दिन में अभी सेलिंग इसके लॉन्ग टर्म ट्रेड रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको अगर आज की हमारी कैंडल इस जोन के पास क्लोज हो जाती है फिर हम इसको कल के दिन में इसमें लॉन्ग टर्म जिसको कहते हैं वीकली होल्डिंग ट्रेड वो हम आप लोगों के साथ शेयर पेड ग्रुप्स में करेंगे। तो फिर अगर मैं आपको एक छोटा सा व्यू देता हूँ, अगर इस जोन के पास आज की इसकी कैंडल क्लोज हो जाती है इस प्रीवियस डे से नीचे और इस जोन के पास यानी कि 1.3380 के पास क्लोजिंग हो जाती है डेली की, तो हम इसको सेलिंग जनरेट लॉन्ग टर्म सेल ट्रेड रिकमेंड करेंगे। वो भी कल को देख के हम अभी तक श्योर नहीं है, जब तक हम इसको कल अपने पैरामीटर्स सारे लगा कर नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं कह सकते। लेकिन टेक्निकली हमें जो नज़र आ रहा है वो हमें दोबारा इस जोन में, क्योंकि हेड एंड शोल्डर था, हेड एंड शोल्डर के बाद उसने दोबारा रेजिस्टेंस जोन में गया जो इसने पहले इसकी सपोर्ट थी, अभी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी है, चैनल भी हर चीज़। तो अभी नेक्स्ट अगर ये गिरेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका ये होगा 1.32, सेकंड टारगेट 1.23। अगर फाइनल हेड एंड शोल्डर की मैं बात करता हूँ, हेड एंड शोल्डर का फाइनल टारगेट 1.27-34-40 के पास होगा, लेकिन ये लॉन्गर रन में होगा। इसके दरमियान मार्केट काफ़ी तरह जिग जैग की तरफ मूव करती जाएगी। जिग जैग ये थे हाई लो हाई लो हाई लो, कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहेगी, कभी भी मार्केट एक साइड में मूव नहीं करती। यही दोबारा H4 में भी हमारा चार्ट यही था जिसमें वो अगर डेली कैंडल में से बाहर 4H4 में गया लेकिन डेली में दोबारा नीचे। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट काउंट अपनी लगाई थी। जैसे ही उसने ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने दोबारा ऊपर की एक रेजिस्टेंस बुलिश रैली दी। अगर वो नीचे ब्रेक आ जाता तो एक बेरिश रैली क्रिएट हो जाती, लेकिन उसने बुलिश रैली हमें दी। अगर H1 में आते हैं तो हमारे पास आज के जो दिन का टेक्निकल एनालिसिस जो हमने अपने पेड ग्रुप्स में शेयर किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये इसको राइजिंग वेज कहते हैं।
राइजिंग वेज था, जिसमें मार्केट ने इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड हो रही थी और इस रेजिस्टेंस लाइन के पास के अंदर ट्रेड। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही नीचे आई तो हमने ये सेल रिकमेंड चलती हुई की थी और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अभी तक फर्स्ट टारगेट के पास मार्केट आ चुकी है और 23 पिप के पास मार्केट में हमें मूव दे चुके हैं। अगर हम इसको आपको अपने पीरियड एनालिसिस में दिखाते हैं तो वो आपको ये राइजिंग वेज के साथ हमने आप लोगों को ट्रेड रिकमेंड की हुई थी, सेल बिलो, और ये स्टॉप लॉस, ये टीपी उसका, ठीक है। अब हम इसको H1 में आप लोगों को समझ आ गई होगी, टेक्निकल वे में हमने अपने एनालिसिस में बताया भी था इसकी ये रीज़न है। अभी हम गोल्ड में बात करते हैं तो गोल्ड में हमारी ये ट्रेंड डेली में ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन में मार्केट ने, जो मैंने मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताई थी, मार्केट मुझे गोल्ड बुलिश नहीं लग रहा। मार्केट चाहे गोल्ड अपना हाई और हाई बनाता जा रहा है, लेकिन मैं इसको बेरिश ही कंसिडर करूंगा जब तक कि मार्केट इस 3450 से ऊपर नहीं चली जाती, मैं इसको बेरिश ही कंसिडर करूंगा। उसकी रीज़न यही थी जो आज आप लोग नज़र आ रही है। अगर H4 में करते हैं तो हमारे पास यही सिनेरियो पहले भी था। लास्ट टाइम हमने आपको इस जब यहाँ पे RSI की डिवर्जेंस हुई थी, हमने यहाँ पे भी आपको अपने वीडियो में बताया था कि ड्रॉडाउन आएगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तब इस ये जोन कैंडल नहीं लगी थी, आपको पता है ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो मार्केट में एक हाई डिक्लाइन नजर आएगा। वो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेते हुए नेक्स्ट उसने हाई ब्रेक करते हुए इस जोन से, जैसे ये प्रीवियस की ये जोन था, इससे ऊपर गई तो मार्केट ने बुलिश हुई। जब जैसे ये इस जोन में मार्केट ने काफ़ी देर रेंज बाउंड रही, और अगर इसमें H1 में हम जाएंगे तो हमें काफ़ी कुछ इसमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा कि एक H1 की कैंडल बुलिश होती थी, नेक्स्ट H1 की कैंडल बेरिश होती थी। मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन काफ़ी लोगों के साथ खेला और काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस लिए। मार्केट ने इस सिनेरियो में लोग 80 के ऊपर खड़े होकर बाइंग करवाता रहा और ऊपर 3400 के रीजन में खड़े होकर सेलिंग लेता रहा। आज उसने सुबह मॉर्निंग में एक दफ़ा आई थिंक बुलिश इस जोन में ब्रेक क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को, उसने थोड़ी सी बुलिश किया। बुलिश आने के बाद मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया, जो इसकी रेंज थी। रेंज ब्रेक करने के बाद मार्केट ने दोबारा अपने सपोर्ट थी उसको रेजिस्ट किया, और रेजिस्ट करने के बाद मार्केट ने नीचे वाली सपोर्ट को ब्रेक करते हुए अब दोबारा उसको रेजिस्ट कर रही है। अब इस वक्त मार्केट को मैं देख रहा हूँ, अगर जब तक मार्केट इस जोन से नीचे H4 में कैंडल है तो, लेकिन अदरवाइज मैं इसको सेलिंग साइड पे देख रहा हूँ। कोई हायर इतनी न्यूज़ ना आ जाए जिसमें कोई अचानक जिसमें गोल्ड डॉलर वीक हो जाए, गोल्ड ऊपर जाना शुरू है। लेकिन अभी तक मुझे जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, RSI मुझे बता रही है, वो भी यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे तो मार्केट एक क्लियर स्ट्रक्चर ब्रिज साइड पे। मैं काफ़ी, जो लोग मेरे पहले वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको क्लियर बता रहा था कि मार्केट को मैं बुलिश नहीं देख रहा जब तक मार्केट 3450 से ऊपर नहीं जाती, तो मैं इसको ब्रिज साइड पे देखूंगा। अगर आज के दिन की आप बात करें तो, अगर आज के हम दिन की बात करते हैं तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट $55 की डिक्लाइन मूव दे दी है, जिसमें इतना हैवी डिक्लाइन हुआ है कि जो नॉर्मल लोग एक ट्रेडिंग सोच रहे थे, बुलिश साइड पे कंसीडर कर रहे थे कि भाई गोल्ड 3400 के रीजन के पास आकर ट्रेड हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब है डेली कैंडल बुलिश साइड पे होगी। उसकी एक रीज़न ये भी थी, जब तक ये लोग इस चीज़ को समझ रहे थे कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने एक डूजी दी जिसको रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर निकलेगी। मार्केट ने आते ही मार्केट ने सब लोग, जो लोग प्रीवियस फ्राइडे को वर्किंग डे को बाइंग करके बैठे उन सबका स्टॉप लॉस लेने के मार्केट आस्ता आस्ता नीचे आ रही है। H4 का आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर हम H1 में आते हैं तो हमारे पास एक ये व्यू था जिसको राइजिंग वेज कहते हैं, जो आपको पहले भी बताया था कि राइजिंग वेज ने एक कैंडल ब्रेकआउट किया था, जिस लेकिन नेक्स्ट कैंडल उसने दोबारा ब्रेच देकर अपने रेजिस्टेंस जोन में वापसी बहाली कर ली उसको। उसी कैंडल में अगर आप देखेंगे थोड़ा जूम करके कि कोई भी कैंडल ऐसी नहीं जिसमें मार्केट में उससे बाहर जाने की कोशिश की। अगर बाहर जाने की कोशिश की थी, नेक्स्ट कैंडल में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडल में उसको बाहर जाने के लिए भी काफ़ी दगोदो करनी पड़ी, जिसमें लोगों के स्टॉप लॉस, बाइंग साइड वालों के पहले स्टॉप लॉस लिए गए, उसके बाद फिर सेलिंग साइड वालों को स्टॉप लॉस लेगी, जो रिटेलर ट्रेडर उनको क्लियर किया गया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में फिर मार्केट ने प्रीवियस अपनी ट्रेंड लाइन के अंदर आने की कोशिश की, जिसमें वापसी उसको बहाली में नहीं हुई। लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल में उसको दोबारा वही उसी रेजिस्टेंस जोन से वापसी अंदर आ चुकी। उसके बाद मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक लगा दी, जिसमें मार्केट ने एक काफ़ी, अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी टाइम इस ट्रेंड लाइन के अंदर मूव करती रही। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के बाहर निकली, उसके बाद इसको फेक ब्रेकआउट हम कंसीडर करेंगे, जब क्योंकि इसके नीचे एक सपोर्ट रीजन था उससे वो नीचे ब्रेकआउट नहीं हो सका उसका,
तो हम इसको फेक ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे। ब्रेक जैसे ही इसने इस लो से ब्रेकआउट दिया, वापसी मार्केट ने इसी जो लो पहले था सपोर्ट था उसको रेजिस्टेंस कंसीडर किया और करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे। हाँ, हम इसको जूम आउट करते हैं तो हमारे पास H1 में एक, अगर मैं वॉल्यूम हटा देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा और इजी हो जाए कंफर्म। ये हमारे पास H1 की ऑलरेडी पहले से कैंडल ट्रेंड लाइन लगी थी, क्यों मार्केट ने बेसिक ट्रेंड यहाँ से शिफ्ट किया हुआ था इस जोन से। यहाँ पे एक इस तरह की रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी जिसको ब्रेक करके इस ट्रायंगल को बनाकर मार्केट मुसलसल बुलिश साइड पे चलती रही। और जैसे यहाँ से जो बेसिक मूव बुलिश चली थी वो इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट होने के साथ साथ NFP की न्यूज़ यहाँ पे आई। ब्रेकआउट पहले हो चुका था। अगर हम इसको थोड़ा सा गौर करें तो हमारे देखने को जितने भी टेक्निकल ट्रेडर थे उनको देखने को आसानी मिलेगी कि मार्केट न्यूज़ आने से पहले अपनी डायरेक्शन कंफर्म कर चुकी होती है। उसने इस रीजन में ये ट्रायंगल ब्रेकआउट करने के बाद इस कैंडल में जाकर मार्केट में NFP की न्यूज़ आई। उसके बाद मार्केट ने एक बुलिश मूव कंटिन्यू की, जिसके बाद मार्केट मुसलसल ऊपर की। अगर आज हम बात करते हैं तो मार्केट में वो जो हम प्रीवियस पूरे वीक से मैं बता रहा हूँ कि मार्केट बुलिश नहीं जाएगी कभी भी जब तक 3450 से गोल्ड नीचे है। आज के दिन में $55 गोल्ड इस वक्त तक गिर चुका है। गोल्ड को इस वक्त जो सपोर्ट है मिल रही है वो 3350 की है। जैसे 3350 की सपोर्ट ब्रेक होगी तो आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में डाउन साइड पे मूव मिलेगी और बहुत स्पीड से मिलेगी। जिस तरह ये ऊपर साइड पे यहाँ पे जाता रहा, दोबारा ये आपको बियर साइड पे वो ही मूव मिलेगी। अगर हम इसको आज के इस टेक्निकल व्यू में देखते हुए हम इसको टारगेट्स को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास जो टारगेट्स होंगे वो जैसे इससे ब्रेक नीचे होगा तो हमें 3344 पे पास सपोर्ट मिलेगी। लेकिन जो मैं इसको मेजर सपोर्ट इसको देख रहा हूँ मार्केट में वो मुझे ये रीजन मिलेगा। इस पे हो सकता है थोड़ी बहुत सपोर्ट ले, लेकिन मैं इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इसको काउंट करूँगा 3333 से लेकर 3328 तक। ये जोन मैं इसको जाते हुए बहुत हाई रेट कर रहा था, जब ये यहाँ से ब्रेक हो रहा था। अब वापसी भी मैं इसको बहुत हाई रेट करूँगा। अगर इससे मैं नीचे बात करता हूँ तो मेरे पास जो नीचे स्पोर्ट्स इसके मिल टारगेट्स हैं वो 3310 हैं, और उससे नीचे हम बात करेंगे तो हमारे पास ये एक 3296 का जोन है। उससे नीचे एक छोटी सी सपोर्ट ये है 3283 की, उससे नीचे 3270 के पास है। अगर 3270 ब्रेक होता है तो मार्केट आपको जिस तरह की ये कैंडल मिल रही है, अगर आप देखे गौर करेंगे तो सेम इस तरह की कैंडल बुलिश में थी जिसमें $74 की मूव आई थी। और आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में ऑलरेडी $54 बगैर विदाउट न्यूज़, बगैर विद एनी कोई ऐसी कोई न्यूज़ जिसकी वजह से हम लोग सोच सकते थे कि गोल्ड ऊपर क्यों नीचे आ रहा है। यहाँ पे तो NFP की न्यूज़ थी जिसमें गोल्ड डॉलर काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ था, जिसकी वजह से गोल्ड ने भाली ऊपर चला गया था। आज कोई ऐसी हमें कोई न्यूज़ नहीं मिल रही जिसकी बगैर मार्केट इतनी बिरिश नज़र आ रही है और मार्केट मुसलसल नीचे आ रही है। जब तक 3350 से गोल्ड ऊपर खड़ा है, थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, 3350 से नीचे सरकने की देर है, तो आप देखेंगे ये रेत दीवार ना आप लोगों को नज़र आएगी, जहाँ पे जो पहले मार्केट यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग दीवार अपने आप को दिखा रही थी। H4 में मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। जिस तरह यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पहले थी, जब ऊपर चली गई तो उसके बाद यहाँ पे एक बहुत सी सप्लाई दीवार मार्केट के सामने हमें नजर आ रही थी 3380। जैसे ही उसने उसको ब्रेक किया, मार्केट ने अपना पैटर्न मुकम्मल किया, रेजिस्टेंस जोन पे अपने मल्टीपल टॉप्स लगाए। अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टॉप्स लगे और मार्केट में यहाँ पे मैनिपुलेशन लोगों को कर रही थी। और इस राइजिंग वेज की वजह से मेरी एक ट्रेडर से फ्राइडे को बात हो रही थी, वो मेरा काफ़ी पुराना ट्रेडर जानने वाला, वो कह रहा था कि भाई गोल्ड हमारा जो मुझे समझ नहीं आ रही गोल्ड क्या आ रहा है। मैंने कहा अभी इतनी टाइम्स पे गोल्ड में ट्रेडिंग करने में मज़ा आ रहा है और प्रॉफिट कमाने का मज़ा आ रहा है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा आप एक चीज़ समझो, आप दो ट्रेडर हो, आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि गोल्ड 3400 से ऊपर नहीं जा रहा और 3380 से नीचे नहीं जा रहा। आप सिंपल करो, 3380 8283 के पास बाय करो और 3375 का स्टॉप लॉस दे दो, $5-6 का $7 का स्टॉप लॉस दे दो और इसको $10 से $15 का प्रॉफिट बुक करो। जब आपको 3400 के रीजन के पास ट्रिगर होता नजर आ रहा है, आप वहाँ पे सेल करो और जो इसका रिसेंटली हाई है 3308 का, आप उससे $2 ऊपर का 3310 का स्टॉप लॉस दे दो, $10 का स्टॉप लॉस होगा, नीचे $10 से $12 आपको मिलेगा, प्रॉफिट टेक करो। रेंज बाउंड में मार्केट उन लोगों को प्रॉफिट देती है जो मार्केट में ट्रेडर्स जानते हैं कि भाई रेंज बन गया, खेलने का मजा है उस साइड पे भी, इस साइड पे भी।
ठीक है। इसमें नॉर्मली लोगों को लॉस कहाँ पे होता है, जब वो बुलिश कैंडल देकर बाय करते हैं और वो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल होती है वो सेलिंग साइड पे रहती है, हम पैनिक होकर उसको अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट उससे कैंडल बुलिश साइड पे जाती है जहाँ पे हम सेल कर चुके होते हैं क्लोजिंग पे, वेरी नेक्स्ट कैंडल बुलिश में चले जाती है, फिर हम वहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेते हैं। इस जोन में हमें क्या करना होता है, हमने एक रेंज लेनी थी और रेंज के टॉप पे हमने सेल करना होता है और रेंज के बॉटम पे हमने बाय करना होता है। अगर इस जोन में हम बात करें तो हमारे पास एक जोन हम इसको यहाँ पे ले लेंगे। इस जोन को जब हमें हिट करता हुआ नजर आएगा हम इसके ऊपर $2 के ऊपर स्टॉप लॉस छोड़ देंगे, जैसे जैसे हिट करेगा हम सेल करेंगे। और इस जोन के नीचे जहाँ जो ब्लू है एरिया इसके पास जैसे जैसे मिलेगा हम बाय करेंगे और $2 का $3 का नीचे इसका स्टॉप लॉस दे देंगे। जो 75 का आपको बताया, 75 इसलिए बताया कि वो एक कैंडल है और उसके साथ साथ हमारे पास सपोर्टिंग जोन भी था। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि जैसे 75 से नीचे कैंडल क्लोज हुई है तो फिर उसने ज़्यादा मारना शुरू किया है। अभी हमारे पास इस ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है और साथ ये सपोर्ट है जी 3350 की सपोर्ट है। जैसे ये ब्रेक होगा तो मार्केट आपको और नीचे मारते हुए नजर आएगी। और इसके एक आपको हमने जो इसका गोल्ड का एनालिसिस शेयर किया था वही था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। ये गोल्ड का एनालिसिस था जिसमें हमें एक क्लियरली 3/57 बिट में हमने गोल्ड में सेलिंग रिकमेंड की हुई थी। 64 से नीचे नीचे आप इसको सेल कर सकते हैं। 71 का स्टॉप लॉस है, 3349 का टारगेट है, नेक्स्ट 3340 है। अगर हम इसको 3340 से नीचे जाएंगे तो आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि नेक्स्ट हम इसको कहाँ देखेंगे। और फिर मैंने H4 के भी अपने जो चार्ट है अपने ग्रुप में ट्रेडर्स के साथ शेयर किया था कि ये सिनेरियो था जिसकी वजह से मैं इतने दिनों से इसमें सेलिंग को ही रिकमेंड क्यों कर रहा था। वही हुआ जो मैं पिछले इतने दिनों से गोल्ड को सेलिंग 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 कह रहा था। अगर हम इसमें अभी H1 की बात कर रहे थे, अगर अभी हम M30 में आते हैं तो हमारे पास इस वक्त जो व्यू है वो ये है। M5 में हमारे पास ये ट्रेंड लाइन थी जिसको हम उन लोगों के लिए जो स्कैल्पिंग ट्रेडर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे हमने दो बॉटम्स को, इन दो बॉटम से भी ये ट्रेंड लाइन लगा दी थी, इसको थोड़ा सा आगे कर दिया। थर्ड टाइम मार्केट ने उसी को सपोर्ट लेकर एक वापसी बाउंस बैक किया $10 का। उसके बाद दोबारा मार्केट उसी ट्रेंड लाइन के पास वापसी आकर सपोर्ट ले रही है। अब इस एक हैवी कैंडल आ चुकी है और अगर यही कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता तो मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगी। हम M15 में आएंगे तो हमें और क्लियर सिग्नल मिलेगा कि मार्केट ने यहाँ पे डबल डूजी दी, एक हैमर दी, एक डूजी दी, मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया। ये बेरिश एंगल्फिंग होगी, सॉरी इवनिंग शूटिंग स्टार फॉर्मेशन बनी और बनने के साथ मार्केट ने अपना हमारा 3349 का टारगेट था, गोल्ड ने 3349.75 लगा चुका है, जो आप लोगों के साथ अभी शेयर किया कि हमारा ये पेड ग्रुप में एनालिसिस था। अभी हम नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं, हमने एक और चीज़ पे एनालिसिस अभी पोस्ट किया था। ये जोन हमने काफ़ी दिनों से मार्क किया हुआ था जो एक USD CHF पे था। वो जब तक इस जोन से नीचे नहीं आते तो हम इसको बुलिश कंसिडर कर रहे थे और हमारी ट्रेड्स भी मल्टीपल टाइम्स इसमें बुलिश ही थी। एक दफ़ा हमने इसमें सेल किया तो उसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ और एक हमने छोटी सी सेल में जिसमें हमें स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था। लेकिन मल्टीपल टाइम्स हमने इसको जब से ये कैंडल आई है तब से हम इसको बाई कर रहे हैं। हमने एक यहाँ पे सेल किया था जब ये इसने NFP आया था उस दिन एक सेल किया था। उसके बाद एक दफ़ा दोबारा हमने दो सेल की एंट्री ली थी, वो हमें प्रॉफिट देगी थी। एक हमारी सेल की एंट्री में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ जो फ्राइडे वाली थी, दिन की थी। और आज के हम इसमें बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं। जब तक इस जोन से ऊपर हम इसको बाय करेंगे, क्यों ये अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको डबल बॉटम सी शक्ल नज़र आ रही है, उसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सेम बॉटम्स है, ये मार्केट में वीक आई थी। अगर आप बॉटम पे बात करते हैं तो ये हाई ब्रेक होने के बाद डबल बॉटम फॉर्मेशन आई, उसके बाद ये रिटेस्टिंग फेज था, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है। इतनी बड़ी बेरिश कैंडल आने के बाद मार्केट में कोई बेरिश साइड पे मूव नहीं आई। इस M30 पे इस पे हमने अभी एनालिसिस शेयर किया था। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही तो हमने इसको बाय रिकमेंड कर रहे थे। बाइंग हमारी ऊपर मुसलसल जा रही है, या इस कैंडल के चलते हुए हमने बाय रिकमेंड की हुई थी, इस जोन में ऑलमोस्ट थी। तो हमारा फर्स्ट टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लग चुका है और उसमें भी हमें 30 पिप की मूव दे चुका है। अगर हम इसको फर्दर लॉन्गर रन में बात करते हैं तो ये रेजिस्टेंस जोन थी, हमने इस जोन में खड़े होकर फ्राइडे को सेल यहाँ पे की थी, लेकिन वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है उसमें फ्राइडे वाले दिन भी हमारी सेलिंग वाली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था। इस जोन में हमने सेल किया था, प्रॉफिट हो गया था, 10-15 पिप का ब्रेक इवन हिट हुआ था। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, अभी मैं देख रहा हूँ स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। अभी ये हमारा प्रॉफिट हिट हो चुका है। अगर हम इसको थोड़ा सा और बात करते हैं क्रूड ऑयल में मैंने अपने पेड ग्रुप में भी बताया हुआ था। अभी मैं आप लोगों को क्रूड ऑयल का भी इधर हमने ट्रेड रिकमेंड की हुई है।
ये USD CHF की ट्रेड थी, वो आप लोगों को बता दिए। ये क्रूड ऑयल के हमने इसको ये ट्रेड बाइंग रिकमेंड की हुई थी। इसमें अगर हम आते हैं तो क्रूड ऑयल में हमें बाइंग रिकमेंड करने की एक रीज़न ये हमारे पास थी, ये डबल ट्रिपल बॉटम लगे हुए थे H1 में, एक बॉटम था, एक ये बॉटम था, और ये डबल नियरेस्ट 3 बॉटम सेम रीजन में लगे हुए थे। ये 3 बॉटम लगे थे जिनको हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही थी। अगर हम इस ये ट्रेंड लाइन के नीचे भी होने के बावजूद हमने इसको बाइंग रिकमेंड की थी। अगर आप ये देख सकते हैं तो ट्रेंड लाइन से नीचे थी, हमने इस रीजन से इसको 63.60 से हम प्लस बाय अबव कर रहे थे, और इसका जो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 64.5 का इसका प्रॉफिट फर्स्ट प्रॉफिट था जो 90 सेंट का बन रहा है, और सेंट टारगेट इसका 65 का है। वो ऑलमोस्ट तकरीबन $190 का दोनों हमारे प्रॉफिट बन रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो अभी ये अपने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इस कैंडल में इसमें ब्रेकआउट की हमने इस यहाँ था इसको इसी कैंडल के पास इसको बाइंग अपने पेड ग्रुप में रिकमेंड कर रहे होते, चाहे वो हमें नहीं मिली, लेकिन जो बुलिश जो अग्रेसिव ट्रेडर है उनको 19 सेंट से ऊपर बाई मिल रही थी। अगर जिन लोगों ने इस रीजन के पास बाई किया तो उनको ऑलमोस्ट 50% का इसको प्रॉफिट भी जनरेट कर चुके हैं। हर ट्रेडर हम एक जैसा नहीं होता, अग्रेसिव ट्रेडर बाय पहले कर लेता है। जब तक इस ट्रेंड लाइन से नीचे है हम इसको सेलिंग ही मेजरली रिकमेंड करेंगे, लेकिन इस रीजन के पास आकर हम इसको सेल दोबारा रिकमेंड करेंगे। इस सेल पे सपोर्ट के पास हमें बाइंग का सिग्नल मिला तो हमने एक बाय की एंट्री ले ली। अदरवाइज अवे और हम बात करते हैं सिल्वर तो भाई बहुत भाग रहा है। इसने इस रीजन में आकर गोल्ड की तरह बहुत लोगों को तंग किया। इस यहाँ पे हमने बाइंग यहाँ पे इस रीजन में हमने बाइंग ली हुई थी, हमारा ये टारगेट्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हिट हुआ। उसके बाद हमने इसमें अभी तक आज के दिन में कोई एंट्री नहीं ली। यहाँ पे हम एंट्री का सोच रहे थे, लेकिन वो हमारी एंट्री बनाने में तक यहाँ आ गया था, तो हमने इसको 10-15 सेंट नीचे गिर गया था, हमने इसमें नई एंट्री नहीं ली। अगर इसका डेली चार्ट की बात करता हूँ तो डेली चार्ट में गोल्ड की तरह इसका भी सेलिंग साइड दोबारा आ चुका है, जिसकी हम रिट्रेस की बात करते हैं। रिट्रेस ऑलमोस्ट 76% प्लस अबव होकर वापसी आ रहा है। अगर हम इसको एक्सपेंशन जोन इसमें अपना एक्सपेंशन ट्राई करते हैं तो एक्सपेंशन में हमें ये टारगेट्स मिलेंगे कि कहाँ तक ये गोल्ड नीचे आ सकता है। इसका फर्स्ट टारगेट तो ये है, अगर इसके पास हमारे पास जो इसकी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है वो ये है, जब तक मार्केट इस लाइन से ऊपर है थोड़ा सा जब इसके लाइन के पास आएगी तो थोड़ी सी बाइंग प्रेशर आ सकता है। लाइन ब्रेक होने के बाद जैसे ये जोन ब्रेक होगा फिर मार्केट के पास ये सपोर्ट होगी 35-75 के पास ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट टारगेट इसका होगा। अगर ये ब्रेक होता है, जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो मार्केट हमें फर्दर इस लेवल 33 के पास मिलती हुई नजर आएगी। H1 में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये ऊपर एक ट्रेंड लाइन थी और नीचे एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ मार्केट ने हमारे एक ब्रेक साइड पे मूवमेंट देना स्टार्ट कर दी। ये देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन थी, जैसे ही ब्रेकआउट हुई ऊपर ये ट्रेंड लाइन थी। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस जो पहले रेजिस्टेंस थी इसके पास सपोर्ट थी, पहले दोबारा इसके पास रेजिस्टेंस बन गई, उसके बाद मार्केट ने अभी दोबारा नीचे आना। और जैसे ही मार्केट के पास ये जोन ब्रेक होगा तो मार्केट हमें दोबारा इस जोन में आते हुए नजर आएगी, जो पहले मैं आप लोगों को डेली चार्ट में बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं जो हमारे आज USD कैड पे हमने एनालिसिस शेयर किया हुआ है ग्रुप में, वो हमने इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट होने पे इस कैंडल के पास इस कैंडल के पास हमने इसको बाय अबव किया हुआ है यहाँ पे, और वो भी हमारा 30 पॉइंट प्लस जा चुका है। ये ट्रेंड लाइन थी और ये डबल बॉटम फॉर्मेशन थी। डबल बॉटम ब्रेकआउट होने इस कैंडल पे ब्रेकआउट होने पे कंफर्मेशन हुई थी। ब्रेकआउट होने के बाद इस जोन में हमने इसको बाय अबव इससे ऊपर बाय अबव कहा था, तो 2-3 पॉइंट से नीचे पहले ही उठ गया। लेकिन जो अग्रेसिव जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो अपने ट्रेड्स को मैनेज करना जानते हैं, उनको पता है कोई भी जो लेवल्स होता है वो 100% अचीव नहीं होता। उससे पहले बात करते होते हैं जो लोग अपना TP परफेक्ट लगाकर, जो हम अपना रेजिस्टेंस जोन बताकर TP लगाते हैं, कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस तो थोड़ा सा नीचे रहे। बाज़ का ऐसा होता है कि बिल्कुल एक आधे पॉइंट से TP लगाए बगैर गोल्ड चीज़ आ जाती है, और जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ रहे होते वो उस ट्रेड को क्लोज करने के बजाय अपना ब्रेक इवन करा चुके थे। जब कोई भी चीज़ आपके TP के पास आ जाए तो कोशिश करें कुछ ना कुछ इसको मैनुअली क्लोज कर लें, बाकी उस चीज़ को उसको ट्रेड को TP हिट होने दे दें। जब आपको लग रहा हो कि मार्केट में अब मूव कम आ रही है तो हम दोबारा एक दफ़ा फिर गोल्ड पे बात करेंगे, और हम इस अपने वीडियो को वाइंड अप करेंगे और काफ़ी लंबी हो चुकी है आई थिंक सो। अगर इसमें दोबारा आपको यही चीज़ ट्रेंड लाइन जो मैं बार बार मल्टीपल टाइम्स पिछली आप वीडियो जितनी भी देखेंगे मैं आपको इस ट्रेंड लाइन के बारे में बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन इस गोल्ड को इतना आसानी से ऊपर नहीं जाने देगी। क्यों? मार्केट ने इस लाइन को बहुत ज़्यादा पहले सपोर्ट लिया, जब ऐसे ही ब्रेक हुई है उसके बाद मार्केट अब इसको रेजिस्टेंस ले लीजिए, और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने जो H4 में मैंने मल्टीपल
टाइम बताया हुआ कि यहाँ पे RSI डिवर्जन होने के बाद मार्केट में मूव आई और मैंने कहा था ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो मार्केट में हैवी डिक्लाइन मिलेगा। जब दोबारा मार्केट ने अपना हाई ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे जाकर रेजिस्टेंस जोन में जाकर अपनी मार्केट को रेंज करते हुए और रेजिस्टेंस जोन में डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद मार्केट ने अपना माल कटा किया सेलर ने, तो मार्केट में आपको एग्रेसिव मूव मिल चुकी है। आज के मंडे वाले दिन, नॉर्मली मंडे वाले दिन मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी आज हो चुकी है। और आज की मूव की हम बात करते हैं तो $55 प्लस मूव हो चुकी है और मार्केट मुसलसल अभी भी नीचे आने की कोशिश कर रही है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको M5 में बताया कि जब तक मार्केट इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करेगी तो हमें सेलिंग साइड पे मिलेगी। एक इतनी बुलिश कैंडल आने के बावजूद मार्केट ने इसको हाई को ब्रेक नहीं किया और नेक्स्ट दोबारा मार्केट $4 से $5 नीचे आ चुकी है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान आप लोगों का। जो भी ट्रेड करें रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें, आपने ट्रेड को मैनेज करना सीखें। बात का ये होता है कि हमने जो एनालिसिस शेयर किया होता है या आप लोग खुद जो एनालिसिस कर रहे होते हैं वो 100% परफेक्ट होता है और गोल्ड मार्केट कोई भी चीज़ इंस्ट्रूमेंट हो वो उसी तरफ मूव कर होता है जैसे हम सोच रहे थे। लेकिन हम अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से अपने गोल्ड अकाउंट की इक्विटी से हाई वॉल्यूम ट्रेड कर चुके थे, जिसको मैनेज करना नहीं आता। हम अपना अकाउंट को ज़ीरो कर बैठते हैं जो वॉश हो जाता है। हमें इतने जल्दी इस ट्रेडिंग सेटअप कोई भी हो, दुनिया का कोई भी ट्रेडिंग से आप कर रहे हो उसमें रातों रात अमीर होने के चक्कर में ना जाएं, नहीं तो अदरवाइज़ आपके अकाउंट वॉश होंगे। आप सोचेंगे कि मेरा ट्रेड सेटअप ठीक था, मेरी हर चीज़ ठीक थी, बस मेरे अकाउंट वॉश हो गया। फिर भी उसकी रीज़न मैं बार बार बता रहा हूँ, आपका ट्रेड मैनेज करने का तरीका नहीं आप लोगों को। अगर आपको ट्रेड मैनेज करने का तरीका सीखना चाहते हैं तो 03476250 आपकी स्क्रीन पे भी ये नंबर आ जाएगा, उस पर थंबनेल पे भी आएगा, उस पर आप इसको देख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 03476250 पे व्हाट्सअप करें कि मैंने पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसकी 2000 फीस है। आप वो हमारे इजी पैसा या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद हम आपको अपने पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके हमारी कोई लिमिट्स नहीं है कि हम एक दिन में 5 सिग्नल देंगे, 10 देंगे, 20 देंगे। हम मल्टीपल सिग्नल दे सकते हैं, हो सकता है हम एक दिन में 20 सिग्नल दे दें। क्यों? जब से ही जैसे जैसे मार्केट बिहेव करेगी। आज हमारे सिग्नल इसलिए कम आए थे, मैं कुछ अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से गैर हाज़िर था। मैं ऑफिस पहुंचा हूं तकरीबन कुछ 2 बजे, जिसकी वजह एक इमरजेंसी सिचुएशन बन गई थी जिसकी वजह से मैं लेट हुआ हूँ। तो आज सिग्नल कम आए, नहीं तो अदरवाइज जैसे ही मार्केट ने आज सुबह ब्रेकआउट दिया तो हम नॉर्मली 9 साढ़े 9 बजे मार्केट अपडेट करना स्टार्ट कर देते हैं और रात 8-9 बजे तक मार्केट अपडेट करते हैं। अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और आपको जो आप पेड ग्रुप में नहीं भी होंगे तो कुछ चीज़ें आपको लोगों को, अगर आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होंगे तो आपको बता दिए जाएंगे, और अगर आप ग्रुप में शामिल हो रहे होंगे तो आपको वो भी चीज़ें बता दी जाएंगी कि आप किस तरह ग्रुप में शामिल। अगर आपके लिए लाइव कॉल जो एनालिसिस आपको अभी दिया हुआ था वो सिग्नल आप परफेक्ट होता हुआ नज़र आपको आप लोगों को आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह $8 से $9 गोल्ड मूव कर चुका है और गोल्ड 3349 से नीचे चला गया।